बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण वल्लभ, प्राण धन, राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं अति सुंदर अति प्यारा भजन चाहत। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। शेरपुर वाले तेरी नजरे करम हो जाए। शेरपुर वाले तेरे नजरे करम हो जाए। शामे गम अपनी भी खुशियों की सहर हो जाए। शामे गम अपनी भी खुशियों की सहर हो जाए। शेरपुर वाले तेरे बिगड़ी बन जाएगी और रंज भी मिट जाएंगे। बिगड़ी बन जाएगी और रंज भी मिट जाएंगे। मेहरबानी जो तेरे हम पे अगर हो जाए। मेहरबानी जो तेरे हम पे अगर हो जाए। शेरपुर वाले तेरे नजरे करम हो जाए। शेरपुर वाले तेरी रहमत के दिलो जान से तलबगार है हम। तेरी रहमत के दिलो जान से तलबगार है हम। और क्या चाहिए रहमत जो तेरी हो जाए। और क्या चाहिए रहमत जो तेरी हो जाए। शेरपुर वाले तेरी नजरे करम हो जाए। शेरपुर वाले तेरे हम भी बन दे हैं तेरे अपने, कोई गैर नहीं। हम भी बंदे हैं तेरे अपने, कोई गैर नहीं। चाहे थोड़ा ही सही कुछ तो इधर हो जाए। चाहे थोड़ा ही सही कुछ तो इधर हो जाए।
शेरपुर वाले तेरी नजरे करम हो जाए, शेरपुर वाले तेरी नजरे करम हो जाए, शामे गम अपना में खुशियों की सहर हो जाए, शेरपुर वाले तेरी नजरे करम हो जाए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। चाहत बेटा, बहुत बहुत मीठा, बहुत सुंदर। शेरपुर वाले तेरी नजरे करम हो जाए, मुझे बहुत सुंदर लगा। चाहे थोड़ा ही सही, कुछ तो इधर हो जाए। जो आपको मिला वो थोड़ा सा ही सही, एक झलक हमें भी मिल जाए तो हमारा जीवन संवर जाए। अति सुंदर। आप जॉब में से भी बेटा इतना समय निकाल कर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। आते रहिएगा। राजी की बहुत मेहर आप पे बरसती है। प्रणाम जी। प्रणाम जी बेटा, बहुत सारा प्यार। प्रणाम जी। और चाहत बिटिया के साथ मेरा भी डबल बोनेंजा है। ये आशीष जी के भाई की बिटिया हैं, कानपुर में उनके कज़न की। बहुत सुंदर। और पूरा परिवार हमेशा हमेशा राजी की सेवा में जुटा रहता है। मंदिर में कार्यक्रम हो, आश्रम में कार्यक्रम हो, हमेशा आगे रहती हैं। जॉब से आकर भी सेवा करती रहती हैं। सो प्राउड ऑफ यू चाहत बेटा। प्रणाम जी। क्योंकि इस उम्र में युवा बच्चे लगे हों, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं महाराज जी की बीतक। आप जानते हैं ना सुंदर साथ जी कहाँ पे पहुंच चुके हैं, कहाँ सुमरू से होते हुए 6 साल की उम्र से अभी 21 साल की उम्र में पहुंचे हैं। और क्या क्या देख लिया महाराज जी ने अपने जीवन में। अभी तो अवधूत जी साथ में हैं और सारे लकड़ियां उतार ली गई हैं, एक एक लक्कड़ करके उतार लिया गया गाड़ियों में से। और आखिरी वाले गाड़ीवान ने बोला कि मैं, वो रुक नहीं रहा तो उसकी गाड़ी पकड़ लेते हैं। और बैल भी जोर लगा लगा के थक जाते हैं। कहते गाड़ीवान तुम्हारा भी दम निकल जाएगा, लकड़ी छोड़े बिना यहाँ जाना मत। सारे हतप्रभ खड़े हुए हैं कि मुख से भी इनके तेज है, मुख पे भी अलग सा एक तेज है। और बल भी इतना ज्यादा, शारीरिक बल भी इतना ज्यादा। कौन सी सिद्धियां इन्होंने ले रखी हैं, आगे आगे पता लगेगा। महाराज जी अभी तो इनके साथ ही चल रहे हैं, पर क्या उनको हृदय से ये सब अच्छा लग रहा है सुंदर साथ जी? क्या वो सिद्धियां लेने को कभी भी अच्छा समझते हैं? आगे कैसी घटनाएं होती हैं कि महाराज जी क्या सोचते हैं, इनके साथ रहा जाए या फिर इनसे अलग हो जाया जाए, और कैसे आगे बढ़ती है महाराज जी की जिंदगी। आइए साथ साथ में चल के देखते हैं। कहते हैं जब फिर जा सारी लकड़ियां उतार ली गई, उन्होंने उतार दी। अब जो सारी पलटन, खड़िया पलटन बोलते हैं उनको, सारे साधु बैठे हैं जो एकदम सांस रोक के ऐसे लगा कठपुतली बन गए हैं, सेवा ना करनी पड़ जाए। हम उन साधुओं में तो स्वयं को नहीं पाते ना, सेवा के नाम पर हमारी भी सांस रुक जाए और हम कठपुतली बन के बैठ जाएं कि यहाँ कोई है ही नहीं। नहीं सुंदर साथ जी, जिनको राज्य की वाणी मिली हो वो कभी सेवा से पीछे नहीं हट सकते। तो उन महात्माओं को बोलते हैं चलो सारी लकड़ियां अंदर छोड़कर आओ। सारे साधु खड़े हो जाते हैं कि ये तो बहुत दम है इनके अंदर, और उस गाड़ीवान को ऐसे रोक लिया था तो हमारा तो पता नहीं क्या बनेगा। फटाफट सारे साधु खड़े हो जाते हैं। पहले भी मालिक ने बोला था, आश्रम के मालिक जो ब्रह्मचारी थे उन्होंने कहा था लक्कड़ उतार लो,
कोई नहीं उठा था। अब कड़क आवाज सुनते हैं और तुरंत सारे साधु खड़े हो जाते हैं जितने वहां पड़े हुए थे, और कहते हैं कुछ लक्कड़ छोड़ दिए गए और ब्रह्मचारी ने बहुत दे दिए, उन महात्माओं को भी दे दिए और महात्माओं का धन्यवाद भी कर दिया कि शुक्र है तुम लकड़ियां उठा के अंदर तो ले आए। अब वो दिन तो बीत जाता है। अगले दिन क्या बोलते हैं, गुरुजी यदि आज्ञा हो तो हम राजा से मिलकर आए, लकड़ उतारे हैं ना उस राजा के भी, तो राजा से मिलकर आए। तो अवधूत कहते हैं पर तुम आप भी हमारे साथ चलो गुरुजी, तब हम जाएंगे। तो कहते हैं कोई हर्ज नहीं है महाराज जी, किसी को कुछ कहते ही नहीं है सुंदर साथ जी। उनको पता है मेरे धनी जहां जहां, धनी का तो अभी पता ही नहीं है, पर मेरा जो भी है मेरा मालिक जहां मुझे लेकर जाएगा, इसको कहते हैं ज्यों जानो त्यों रखो। मना भी नहीं कर रहे, जिस रास्ते पर वो ले जा रहा है उसको खोजने निकला हूं तो इसी रास्ते में किसी मोड़ पे मिल जाएगा। कहते कुछ हर्ज नहीं है, राजा से भी मिल आते हैं, उनके साथ चल रहे हैं महाराज जी। हम देख रहे हैं ना, पग पग धरते अपने सतगुरु को देखेंगे तो क्या पता कब हमारे पग भी उठकर चलने लगे उनके साथ। जरूर निहारिएगा कैसी खोज उनके चेहरे पे दिखाई देती है, कौन सी तड़प है जो ले जा रही है इन रास्तों पे, जो मिलने की चाह और कोई चाह नहीं, अगले समय की रोटी का भी पता नहीं, भोजन का भी पता नहीं मिलना है या नहीं मिलना, कपड़े भी पहन रखे हैं एक ही वो रख रखा है, कोई भी इच्छा नहीं है, बस उससे मिलने की इच्छा उनके चेहरे पे साफ दिखाई देती है। ऐसा भी नहीं कि भाग के जगन्नाथपुरी पहुंच जाऊं, क्या पता रास्ते में ही ऐसे कारज कारण बन जाए कि मुझे पिया मिल जाए, मुझे वो मिल जाए जिनकी खोज में मैं निकला हूँ। देवचंद्र जी के साथ, धनी के साथ, पिया के साथ, श्यामा महारानी के साथ, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ करता होगा। निकले खोज में हैं, पिया की खोज में निकले हैं, सिपाही रूप में मिले नहीं पहचाने, भोग उन्हीं को लगवाना शुरू कर दिया। महाराज जी को भी वो दिव्य महापुरुष के रूप में दर्शन हुए, पहचाने नहीं, क्या पता दिल ही दिल में भोग उन्हीं को लगवाते हो जैसे श्यामा जी लगवाया करती थी। फिर वो भी कच्छ में जाती हैं, ढूंढती रहती हैं, ढूंढती रहती हैं, मारी मारी फिर रही हैं हमारे लिए। यहाँ महाराज जी इधर उधर कहाँ कहाँ पिया को ढूंढ रहे हैं सुंदर साथ जी। अब राजमहल पहुंचते हैं, कहते हैं बातें करते करते राजमहल पहुंच जाते हैं तो वहां देखते हैं कम से कम 25 साधु वहां दरबार में बैठे हुए हैं। और वहां पहुंचते ही साधु किस लिए बैठे हैं, 25 साधु, लगभग 25 साधु किस लिए बैठे हैं कि कुछ यहाँ से भोजन प्रसाद कुछ अच्छा मिलेगा, राजा के यहाँ से दक्षिणा मिलेगी, इसलिए बैठे हैं। पर उनकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं दे रहा, पहरेदार कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो कहते हैं वहां पहुंचते ही पहरेदार ने पूछा क्यों जी, जीमोगे क्या? बाबा जी यहाँ जीमने आए हो, बैठ जाओ, इनके साथ ही बैठ जाओ अगर कोई इच्छा हो तो बड़े कड़क कर बोलते हैं। कौन? अवधूत। कहते हैं तेरी भिक्षा लेने नहीं आए हम यहाँ पे, मतलब मेरे गुरुजी के साथ ऐसे बात क्यों की इन्होंने? क्या हम भूख प्यास के मारे राजद्वार पे आए हैं? जाओ राजा को खबर दे दो जाके, गुरुजी मिलने आए हैं उनसे, और 25 लोग और साथ हैं उनके, भोजन और दक्षिणा का प्रबंध भी कर दें राजा। मांगने से मिल नहीं रहा सुंदर साथ जी, और ये आते ही कड़कती हुई आवाज में बोलते हैं राजा को जल्दी खबर दो, हमारे गुरु जी आए हैं। 25 लोग सुबह से बैठे हैं, वो उनको कोई पूछ भी नहीं रहा, पर अभी इनके कहने से राजा ने जल्दी से जवाब दिया। क्या? राजा को बोलो जल्दी उत्तर भेजो, ध्यान रहे देरी कर दी तो ये सारी जमात वापस चली जाएगी। हम इंतजार नहीं करेंगे राजा का, समझ गए ना हमारी बात? तो वो जो संदेशवाहक था
वो फटाफट भागा कि इस तरह से तो किसी ने बात ही नहीं की हमारे साथ, आके राजा को संदेश दिया। राजा ने जैसे ही सुना कि इस प्रकार बोला, सुनते ही उसको स्वीकार किया और सारा सामान भोजन का और 25 रुपया दक्षिणा सारी पहुंच गई। और महात्मा जी से आकर कहा ये अपना सामान ले लो, और 25 रुपए की दक्षिणा भी लाए हैं, सो ले लीजो, आप सब साधुओं को बांट लेना। तो ये क्या कहते हैं, अवधूत क्या कहते हैं, हमको रुपए क्या करने हैं, और ये तुम्हारा जो राशन लाए हो वो क्या करना है, हमें हमें रुपए भी नहीं चाहिए, हमारा हमें तुम्हारा राशन भी नहीं चाहिए, जितने साधु बैठे हैं उनमें बांट दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। साधु बड़े हैरान होते हैं कि अच्छा, ना इनको पैसा चाहिए, ना इनको कोई दक्षिणा, ना इनको भोजन का सीधा, इनको कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत हैरान कि हम तो सुबह से बैठे हैं, हम तो हर दरबार में बैठे रहते हैं, कोई पूछता भी नहीं है, एक बार इनके आने से फटाफट बंटवा दिया और इन्होंने कुछ लिया भी नहीं। बहुत विस्मित हो गए, बहुत हैरान हो गए हैं। साधु सोच रहे हैं इनके साथ उन सबको भोजन खिलवाया इन्होंने और दक्षिणा भी पूरी की पूरी बांट दी। महाराज जी को तो वैसे ही नहीं चाहिए सुंदर साथ जी कुछ, और वो अवधूत जी को भी नहीं चाहिए कुछ, तो ये सारा इनमें बांट दिया जाता है। साधु क्या सोच रहे, स्वार्थ सुंदर साथ जी कि इनकी कृपा से हमें राजमहल से दक्षिणा भी मिल गई और जीवने के लिए इतना अच्छा अच्छा भोजन भी मिल गया। हम तो सुबह से पड़े हुए थे यहाँ, किसी ने हमें पूछा भी नहीं था, और इनके आते ही एकदम से खाना भी आया, सब कुछ हमें मिल गया। अगर इनका साथ मिल जाए तो कितना अच्छा हो, आगे से तो वारे न्यारे ही हो जाएंगे, भोजन भी फटाफट मिल जाया करेगा, दक्षिणा भी मिल जाया करेगी, तो सन्यासी होते हुए भी ऐशो आराम चाहिए सुंदर साथ जी। गृहस्थी में भी सन्यासी हो जाना हमारे सतगुरु बताते हैं, और ये सन्यासी होते हुए भी इनको पूरा आराम चाहिए, इसलिए स्वार्थ, इसमें भी स्वार्थ। ये नहीं कि महाराज जी के मुखार बिंद पे तेज देख लिया होता तो उस तेज के पीछे आ गए होते, नहीं, आराम मिल रहा है, कंफर्ट जोन अच्छा होता जा रहा है। हम भी सुंदर साथ जी ऐसे ही हैं, जहां जिस दरबार में कंफर्ट जोन हमारा बना रहे बस हम वहां रहते हैं। जब तक हमारा स्वार्थ रहता है, पूरा होता रहता है, तब तक माथे टेकते रहते हैं। जैसे ही दुख आ जाता है तो राज जी ये क्या कर दिया आपने हमारे साथ, बिल्कुल भी नहीं। सुंदर साथ जी ये परिस्थितियां इस जीव की हो रही हैं, आत्मा की ये परिस्थितियां नहीं है। आत्मा केवल और केवल, आत्मा का कंफर्ट जोन कौन सा है, पिया का अंक, पिया के चरणार बिंद। आत्मा को कंफर्ट कैसे मिलता है, उसको आराम विश्राम कैसे मिलता है, जब वो पिया के चरणों में पहुंच जाती है। हम जीव के आरामों के पीछे ही पूरा जीवन खोते जा रहे हैं, और एक जीवन नहीं, पता नहीं, एक बार हमारे प्यारे सुंदर साथ जी ने गांगजी भाई के परिवार की पूरी पीढ़ियां दिखाई थी, 6-7 पीढ़ियों के नाम हमने देखे थे, अंदर से दिल बहुत रोया था कि मैं भी पता नहीं कितने जन्म लेकर आ चुकी हूँ, मेरी आत्म ने पता नहीं कितने शरीर धारण किए, कितने जीवों को लिया और छोड़ दिया, अभी तक पिया के दर्शन नहीं हुए सुंदर साथ जी। ये भी जाता जा रहे हैं, ये श्वास भी हाथ से निकलते जा रहे हैं, अभी तक वो मिलन के पल प्राप्त नहीं हुए जिसके लिए महाराज जी खोज रहे हैं। उन्होंने खोज लिए, उन्होंने पा लिए, स्वयं भी मिले, और सुंदर साथ जाने कितनों को मिलवा भी दिया धनी जी से, तो क्या हमें नहीं मिलवाएंगे। परमानेंट आराम मिल जाए, अखंड आनंद मिल जाए, अनंत सुख मिल जाए, तो यहाँ के सुख कुछ मैटर नहीं करते। सुंदर साथ जी कहते हैं, रत्न जड़ित जो मंदिर, उठ उठ खाने धाए, पिया ना मिला हो हमें,
धनी की एक झलक ना मिली हो, 25 पक्षों के नजारों में हम घूम ना पाते हो, मेरी आत्मा को आराम ना आ रहा हो यहाँ पे, तो ये सुविधाएं खाने को दौड़ती हैं कि क्यों है मेरे आसपास ये सुविधाएं। दुख से मिलते हो ना धनी जी, ये सुविधाओं में कैसे मिलोगे? कहते हैं तुम्हें, तुम्हारे लिए वो भी आसानी पैदा कर देता हूं। चितवन करो, वाणी मंथन करो हृदय के, उनके हृदय के एक एक रहस्य, हृदय में छुपा हुआ लाड का खजाना, उसको प्राप्त करो। कैसे मिलूंगा? वाणी में मिलूंगा। मैं स्वयं तरहटी में बैठने जा रहा हूँ। आवेश स्वरूप तरहटी में है आज भी, पन्ना जी की तरहटी में, मेरे हृदय की तरहटी में भी बैठे हैं हर सुंदर साथ की। तरहटी से कैसे बाहर लेके आएंगे सुंदर साथ जी उनको? हृदय की तरहटी यानी सूक्ष्म रूप से आके बैठ गए हैं। उनको ऊपर हृदय चढ़ चढ़ आए, ऊपर कैसे आएगा सुंदर साथ जी? वो वाणी मंथन से हो सकता है। एक ही उपाय है, एक ही उपाय। महाराज जी ने कभी नहीं कहा मेरे तन से जुड़ो, उनकी पूरी भी तक साहब में नहीं आता कि मेरे तन से जुड़ो। सतगुरु हमेशा मूल स्वरूप की ओर इशारा करते हैं, हमेशा आवेश स्वरूप की ओर इशारा करते हैं, हमेशा मूल मिलावा 25 पक्ष की ओर इशारा करते हैं। सुंदर साथ जी स्वयं पिया लीला करते हैं उनके अंदर, तभी वो इशारा करते हैं। हमें कोई भी तन नहीं पकड़ना, उनके अंदर बैठी हुई उस शक्ति को पकड़ लेना जो हमें धनी से मिलवाना चाहती हैं, जो हमें स्वयं से मिलवाना चाहती हैं। सुंदर साथ जी कहते हैं सारे काम बन जाएंगे। ये दुनिया भी इसीलिए लगी हुई है हमारे साथ, और हम भी इसीलिए लगे हुए हैं। हम कोई दूध के धुले नहीं है। ये जीव सुंदर साथ जी बड़ा निकृष्ट जीव है। ये भी दुनिया हमारे साथ स्वार्थवश लगी हुई है, हम भी स्वार्थवश ही दुनिया के साथ लगे हुए हैं। जिससे जितना काम निकलता है उतना नाता है, उतना व्यवहार है हमारा उनके साथ। किसी से कोई फायदा मिले फटाफट उनके साथ हो लेते हैं हम। अच्छा इनको ये पद मिल गया, चलो इनकी जी हजूरी करते हैं। उनकी हजूर की जी हजूरी कर लीजिए, यहाँ किसी की करने की जरूरत नहीं है। सुंदर साथी मेरे पिया की नजर एक एक पत्ते की नस पे भी है भाई, कोई छोटी बात है? उनकी अंगनाएं इस खेल में आ गई हैं। ये खेल बहुत विशेष है सुंदर साथ जी, अति 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 विशेष ये खेल है इस बार का, क्योंकि उनके हृदय के टुकड़े, उनके हृदय के अंग यहाँ आ गए हैं और वो हम अंगनाएं हैं। पर क्या बहुत अच्छा लगता है ये सुन के, बड़ा ही करार, बड़ा सुकून मिलता है। मैं पिया की हृदय की अंग स्वरूपा हृदयांगना, मैं उनकी धनियानी हूं। पर क्या ऐसा कुछ कर रहे हैं हम कि उनकी धनियानी सी रहनी हमारी हो? धनियानियों की रहनी श्यामा जी ने करके दिखाई, धनियानियों सी रहनी इंद्रावती जी ने करके दिखाई, रतनबाई जी कर रही हैं, उधर जुगलदास महाराज जी ने करके दिखाई, बाबा दयाराम साहब ने करके दिखाई, गोपाल मणि जी ने करके दिखाई, जवाहरदास महाराज जी ने करके दिखाई, सुंदर साथ जी धनिया लालदास जी ने करके दिखाई, चिंतामणि जी ने, 12 मोमिनों ने, कानजी भाई ने, जयराम कंसारा ने करके दिखाई, जिन्होंने दिखाया कि जीव को कहां से कहां लाकर खड़ा किया जा सकता है रहनी के माध्यम से। एक जयराम खड़ा रहा, कहां उसको पूरी बीतक साहब में, यदि बीतक लिखी हुई है ना कि कैसे प्रबोधा जाता है, कैसे जागनी के वचन, कैसे 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 वचन सुंदर साथ जी जयराम कंसारा जी को कहते हैं, कितनी कसनी की जाती है, उनका कसा जाता है उनको उस समय पे, पर वो नहीं घबराते कि मेरी तो बेइज्जती कर दी। एक ही प्रसंग में लिखी हुई, उसके बाद नहीं लिखते, फिर वो उसके बाद नहीं लिखते। एक बार जयराम कंसारा जी के उस पे लिख देते हैं सारा कुछ, कि कैसे प्रबोध करते हैं कि कहाँ इस माया में रले गले पड़े हो। जैसे एक कुत्ता होता है ना, उसको हड्डी में से लगता है जैसे उसमें से खून आ रहा है, ये माया तुम्हारा खून चूस रही है।
ये विकार को हम नहीं भोग रहे, विकार हमें भोगते जा रहे हैं, विकार हमारा खून चूस रहे हैं। सुंदर साथ जी, ये स्वाद हमें नहीं आ रहा, आत्मा को कोई स्वाद नहीं आ रहा, ये मन स्वाद ले रहा है। सारा मन स्वाद लेने के चक्कर में सारा समय हमारा खाता जा रहा है। ऐसे ही जीवन निकले हैं पिछले भी, सतगुरु लेने नहीं आए थे सुंदर साथ जी। पिछले जीवन जो निकाल के आए हैं कोई पहचान नहीं हुई, सतगुरु लेने नहीं आए थे हमें। हमारी आत्मा फिर दूसरे जीव की ओर चल दी थी उसको लेने के लिए, और जीव बेचारा किसी योनि की ओर चल दिया था। दोनों का संग भी नहीं रहा, जीव अलग चला, आत्मा अलग। उसको गर्भ में जाना था, आत्मा को डायरेक्ट एक जीव पे बैठना था। आत्मा 9 महीने या जितने भी, जिस भी योनि में वहां गया होगा, उतना वेट नहीं करेगी। आत्मा को मानव तन पे ही जाना है, जीव को जाने कौन सी योनि मिली होगी। उनका संग भी नहीं रहा। जीव और आत्म का संग रहेगा कब? जो जाग जाएगा वो उस आत्म से अलग नहीं होगा महाप्रलय होने तक, क्योंकि ये राज्य कर रहे हैं, ये जीव जरूर अब जाग जाएगा। अब आत्मा और जीव जब इस शरीर से निकलेंगे, दोनों पन्ना जी की तरहटी में उनके चरणों में स्थान प्राप्त कर लेंगे। सुंदर साथ जी उनके हृदय में, पिया आत्मा को अपने हृदय में समा लेंगे, और जीव चरणों में आराम पाएगा। उसको भी किसी योनि में जाकर ये दुख भोगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर एक मन है जो ये करने नहीं देता। अहंकार भी मन से है, लोभ भी, मोह भी, सब कुछ, काम क्रोध सब कुछ मन से है। सुंदर सा जी, इसको कंट्रोल कर लीजिए। समय का धन खाता जा रहा है ये स्वादों के चक्करों में भी पड़ा है। ये यहाँ की सुगंधियां भी इसको बड़ी अच्छी लगती है, इसको कंफर्ट्स चाहिए। ये मन को पालने पोसने में पूरा जीवन जा रहा है सुंदर सा जी। इसको सुविधाएं चाहिए, इसको कंपटीशन चाहिए, इसको इससे भी आगे बढ़ना है, उसको उससे भी आगे बढ़ना है। इस मन को बढ़ना है, इसकी गति को थाम लीजिए, इसको धनी की ओर फिरा दीजिए। सुंदर साथ जी, जिंदगी सुधर जाएगी। स्वामी जी महाराज जी ने देखा था मन को कैसे प्रबोधा था कि अब तू नौकर बन के रहेगा। अब तूने मुझे ईंटें पड़वाई है ना उधर से, एक ही घटना, और उसमें महाराज जी का कोई दोष नहीं था, सत्संग के लिए गए थे। तो ये हमारे लिए उतारा गया है कि मन को साध लो, और ये साधना मन को साधने की ही होती है। सुंदर साथ जी, पहली अवस्थाएं वही होती हैं। जब तक अगर आज भी आज मेरा मन कर रहा है कि ये कर लूं, मन होता कौन है कहने वाला? हम कह रहे हैं कि तूने ये करना है तो करना पड़ेगा, बैठ जा। अब अगर ब्रह्मवाणी का ये अमृत अंदर जाके भी मन कर रहा है, अगर मन अभी भी करता है कि आज ये खाया जाए, आज ये पिया जाए, आज यहाँ घूमने जाया जाए, आज ये मुझे सुविधा मिलनी चाहिए, मेरा मन करता है कि इधर मेहनत की जाए, ये अगर अभी भी कभी मन कहता है ब्रह्मवाणी के पास, मेरे धनी के पास बैठा जाए, तब तो सही जगह लगा, नहीं तो सुंदर साथ जी फिर भटकाव शुरू हो जाएगा। ये बहुत समय ले रहा है हमारा, इसलिए बहुत ध्यान दीजिएगा। सब स्वार्थ के लिए हमारे साथ लगे हुए हैं, कोई भी रिश्ता नाता हो, कोई भी, कोई ना कोई स्वार्थ छोटा बड़ा लगा हुआ है, और हम भी तभी इनके पीछे लगे हैं। अब सुंदर साथ जी आत्मार्थ भी थोड़ा देख लीजिए, आत्मा का स्वार्थ भी देख लें। उसको क्या चाहिए? उसको आत्मा का आहार ही नहीं मिल पा रहा, उसका तो खाना दीदार, पीना दीदार है, उसको तो खाना ही नहीं मिला कब से। और ये जीभ कहती है कि ये भी खाऊं, ये भी खाऊं, इधर दिल दुखाऊं, उधर दिल दुखाऊं, टोटल टाइम वेस्ट। तो कुछ ऐसा करें, जीव के ऐसे कर्म हो, वचन हो, ऐसे विचार हो, ऐसा करें कि मेरी आत्मा को उसका आहार मिल जाए जो दीदार है। उसको जल भी नहीं मिला, वो प्यासी बैठी है, वो भूखी बैठी है। सुंदर साथ जी, ब्रह्मवाणी आहार है, क्योंकि इसी से दीदार होते हैं। चितवन आहार है, सुंदर साथ का प्रेम आहार है उसके लिए यहाँ पे।
सोचिए ब्रज में अगर पिया दिखाई ना दे रहे होते तो हम एक दूसरे से तो धनी की बात करते कि ना करते, किसका सहारा होता उस समय पे। थोड़ी देर के लिए ब्रज में ना दिखाई देते, रास में नहीं दिखाई दिए थे, अंतर ध्यान हुए थे ना रास में, उस थोड़ी देर के लिए क्या किया था हम, एक दूसरे का सहारा था सुंदर साथ जी उस समय। कितना सहारा था, कैसे बेहोश पड़ियों को उठाया था सखियों ने, कैसे चलो चलो अनुकरण लीला करें पिया की। यदि एक दूसरे का सहारा भी ना होता तो वहां तो तन छोड़ नहीं पा रहे थे, बस आने की पूरी आस थी इसलिए छोड़े भी नहीं, और योग माया में छोड़े भी नहीं जा सकते थे। कहीं ब्रज में ऐसा अंतर ध्यान हुआ होता तो सुंदर सा जी वहां भी हमने खुद अंतर ध्यान किया है पिया जी को, वहां तो उनका कारज कारण बनाया कि मगन हो गई थी। पर एक दूसरे का सहारा तो तब भी था, तब भी हमने मिलके ही सलाह मशवरा किया था। आज ये कहेंगे पिया से जाके, एक दूसरे से कितना प्रेम करती थी हम, रास में भी एक दूसरे का कितना आसरा था, कितना प्रेम किया। ऐसे नहीं ये बेहोश पड़ी है तो पड़ी रहने दो, चलो हम तो अनुकरण लीला करें, नहीं, ब्रज की अनुकरण लीला ऐसी हो ही नहीं सकती कि जो पड़ी है उनको पड़ी रहने दो। अनुकरण लीला ऐसी नहीं हो सकती, अभी भी ब्रज और रास का अनुकरण करना पड़ेगा, सबसे प्रेम करना पड़ेगा सुंदर सा जी। जो पड़े हैं उनको पड़े रहने दो, नहीं चलेगा, उनके साथ कटु भाव रखने से नहीं चलेगा। और ज्ञान किसी का नहीं, ज्ञान उसका है, जागृत वो है, किसी के पास कम किसी के पास ज्यादा, ये जीवों के स्वभाव हैं। अगर समझते हैं मुझे ज्यादा है तो जीव भाव में ही है, आत्मा को पता है कि असल ज्ञान ये तो जीव को मिल रहा है, अभी असल ज्ञान आत्म को पिया देते हैं, और वो जो देते हैं उसमें कोई भेद रह ही नहीं जाता फिर। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कहते हैं स्वार्थ के मारे, अब क्या कह रहे हैं, इनके साथ ही रहते हैं, सारे काम हाथों हाथ हो जाया करेंगे हमारे, क्या अच्छा हो, पूरी जमात हमारी इनके साथ ही रहा करे तो आदर तो मिलेगा, हमें तो कोई पूछता भी नहीं है, इनके साथ जहां जाएंगे हमें सत्कार मिलेगा, हमें आदर मिलेगा। ये साधुओं के बारे में नहीं लिखवाया महाराज जी ने, ये हमारी मंडली है सुंदर साथ जी। हम महाराज जी से भी क्या मांगने जाते हैं, हमें पद मिले, हमें प्रतिष्ठा मिले, हमें आदर मिले, हमें सत्कार मिले, और इसके बहाने क्या है, छुपा हुआ क्या होता है, हमें खुद से दूर कर देना राज जी। आदर उनसे दूर करता है, कहते हैं जो संत होते हैं वो सम्मान से भागते हैं, वो खुद अपमान खरीद कर लाते हैं। कहना बहुत आसान होता है, और ये रहनी हमें महाराज जी के जीवन में मिलती है, उनको काटने को दौड़ता है सम्मान, उनको पता है पिया दूर होते हैं इससे, वो अपमान लेकर आते हैं। जैसे कबीर जी ने भी किया था, कहते बड़ी ख्याति बढ़ती जा रही है, एक वेश्या को बिठाया पीछे, पूरी बस्ती का चक्कर लगा लिया, लोग बातें करें अपमान करें, मैं तेरे पास रहूं, जितना अपमान सहना पड़ेगा उतना तेरे पास होता जाऊंगा, जितना सम्मान करेंगे मुझे खींच कर तुझसे दूर करते जाएंगे। हम तो परम धाम के हैं, हमारी रहनी कैसी होनी चाहिए, किसी चीज से नहीं घबराना सुंदर साथ जी। दुख, बीमारी और अपमान तीन चीजें होती हैं जब हम घबराते हैं, और कभी कभी पिया का दामन छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, उनके जामे का दामन छोड़ के कुछ और ढूंढने लगते हैं। कभी नहीं घबराना, उसके दिल में आइए आपको अपने अंक में समेट लेने की, इस दुख में विवेक बुद्धि रख ली, उससे बड़ा अमृत कोई नहीं है सुंदर साथ जी। कहते हैं पूरी जमात जब सारा काम, कहते इनके साथ चलेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, सारा काम उनका निपट गया, जब खा पी लिया उन्होंने, दक्षिणा उनको मिल गई, अब उठकर चलते हैं तो पूरी जमात साधु की साथ में ही लग जाती है,
अवधूत जी के साथ में लग जाती है और अवधूत महाराज जी को छोड़ नहीं रहे हैं। अब यात्रा शुरू हुई जगन्नाथ की। 25 साधु की मंडली पीछे पीछे बन के एक जमात लग रही है चलती हुई। कहते हैं अब ना रोज कहते रहते हैं ये अवधूत को महाराज जी क्या कहते हैं, महात्मा जी। कहते ये महात्मा जी रोज कहते रहते हैं कि आप हमें कोई आज्ञा क्यों नहीं देते, आप संकोच क्यों करते हैं, मांगते ही नहीं, महाराज जी कुछ कहते ही नहीं उनको, आप क्यों नहीं बताते आपका क्या खाने का दिल कर रहा है, आप कुछ पहनना चाहते हो, आप कहीं रुकना चाहते हो, आपको कोई सुविधा चाहिए हो। महाराज जी को ये मौका मिला है, सुंदर सा जी घर छोड़ के आए हैं, ये कमाने नहीं आए हैं वो। महाराज जी को मौका मिला है, ये अवधूत सबको कुछ ना कुछ कह के जो भी सिद्धियां इनके पास है ले आएंगे। एक अलादीन का चिराग सामने खड़ा है, हमारे सामने खड़ा हो तो हम क्या करेंगे। महाराज जी कुछ नहीं कह रहे और वो खुद कह रहा है कि खाने में भी सकुचाते हो, संकोच करते रहते हो। जिसने सुंदर साथ जी पेट भर के पता नहीं खाया भी है महाराज जी ने कभी या नहीं, आधा ही रख लेते हैं कि कहीं चलने में, फिरने में, बैठने में आंखें बंद कर उसको ध्याने में कहीं दिक्कत ना हो। पूरा पेट संत भरते ही नहीं है कभी भी सुंदर साथ जी। उनका फिर भी आज तक भूख से जो दोस्ती हुई है, अभी वो कह रहे हैं खाने में क्या चाहिए आपको, क्या पहनना है, कहाँ रुकना है, कैसा आसन, कैसी चीजें, क्या सुविधा मैं आपके लिए ला दूं, जो तुम खाना चाहो क्यों नहीं बताते हो। कहते मुझे कोई हुक्म क्यों नहीं देते आप जंगल में भी हो तो जो भी मुझसे मांगोगे ना मैं कसम खा के कहता हूं कि ला के दूंगा, आप मुझे आजमा के तो देखो एक बार। ऐसे आती है माया सुंदर साथ जी, ऐसे आती है माया टेस्टिंग करने के लिए। हम कैसे ले लेते हैं उसको, कोई आए तो सही, पूछे तो सही, हम तो खुद मांग मांग के बेहाल हुए पड़े हैं। हम खुद धनी के दरबार में जा जा के मांग मांग के बेहाल हुए पड़े, हमें ये चाहिए, हमें ये सुविधाएं, पिया ये भी, पिया ये भी, उनके पास हमारे पास नहीं। घर बड़ा हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, कार आ जाए तो फिर तो माथा ही टेकने जाते हैं। बहुत अच्छा किया राज जी आपने, बहुत बढ़िया, मुझे खुद से दूर कर दिया, बहुत अच्छा किया राज जी। महाराज जी को देख नहीं पा रहे हम, उनकी गाल पे आंसू ढुलक आता होगा, हम पढ़ नहीं पा रहे सुंदर साथ जी। माया में आने वाले सुखों का जब हम शुक्राना अदा करने जाते हैं, शुक्र है राज जी आपने मुझे खुद से दूर कर दिया। महाराज जी के जीवन में भी आया है, ले लो कुछ भी ले लो, नहीं कहते सुंदर साथ जी, कहते चाहे मुझे बस्ती की भी कोई परवाह नहीं, मैं पेड़ों से पैदा करके आपको दूंगा, कभी तो आजमा के देखो, जो चाहो मैं आपको ला के दूंगा। महाराज जी हमें कोई कहे तो हम तो, हमारे तो समाये ना खुशी ना समाये, हम तो खुद मांगते हैं, हर दरबार में जाके मांगते हैं, पन्ना जी को भी नहीं छोड़ते, शेरपुर को भी नहीं छोड़ते, दुनिया वालों की तरह आत्माएं मांगती रहती हैं। सुंदर साथ जी आत्मा तो मांगती नहीं, आत्मा तो वही मांगेगी, जीव मांगता है, ये जीव शुक्राना अदा करता है जाके कि शुक्र है राज जी आपने मुझे खुद से दूर कर दिया। शुक्र है पिया मैं आपके पास नहीं हूं, मेरी दूरी और बढ़ गई आपसे आज से, शुक्र है। और देते रहना पिया, और दूरी देते रहना, कहीं कमी ना कर देना। मेरा सतगुरु देवनहार है, और दूरियां देना पिया। ये भजन गाते हैं हम उनके लिए, तू देने वाला है, तू देता रहना, मुझे कोई कमी ना आ जाए मेरे घर परिवार में। और अवधूत कह रहे हैं कभी
ये उनकी रहनी, ये चित्र की नहीं, ये चरित्र की पूजा करनी पड़ेगी सुंदर साथ जी। जब हम ये कहते होंगे जाके तो वही हालत महाराज जी की होती होगी कि लाइन लगवाई थी मैंने, किसी ने नहीं मांगा। सब यही मांग रहे थे, महाराज जी मुझे पिया से दूर कर दो, महाराज जी मुझे खुद से दूर कर दो। वो वेट करते रहे पूरी पंक्ति में, एक सुंदर साथ तो आ जाए जो कहे कि महाराज जी मैं आपको चाहता हूं, आपके अंदर जो बैठे हैं मैं उनकी नजदीकियां चाहता हूं, मैं आपके चरण चाहता हूं। तब भी नहीं मांगा और आज भी नहीं मांगा। और महाराज जी को ये सुविधाएं मिन्नतें कर रही हैं कि हमें ले लो। कहते हम क्या खिला दें आपको, आप क्यों शर्माते हो, आप हुक्म क्यों नहीं देते हमें, क्या खाना चाहते हैं। कहते हैं इतना कहा उन्होंने, महाराज जी एक शब्द भी नहीं बोले। अब रहनी की तुलना करते जाएंगे। हम देख रहे हैं ना, महाराज जी के मुखार बिंद को देख पा रहे हैं ना, एक खोज दिखाई देती है उसके ऊपर। वो इन सुविधाओं की खोज नहीं है। क्या मैं ये लक्ष्य लेकर निकला हूं? वो हर बार पूछते हैं अपने आप से, मैं क्या लक्ष्य लेकर निकला हूं? क्या हम पूछते हैं सुंदर साथ जी इस संसार में? क्या हम पूछते हैं कि मूल मिलावे से मैं क्या लक्ष्य लेकर निकली हूं? क्या पूरा हो गया? 400 साल बीत गए सुंदर साथ जी। क्या हम लक्ष्य के कुछ पास पहुंच रहे हैं या और दूरियां मांगते जा रहे हैं? पिया और दूर कर देना, मुझे ये भी दे देना, और दूर हो रहा है, खुद मांग रहे हैं जा जाके। मूल लक्ष्य को याद रखिए, प्राण प्रियतम के दर्शन और उनके साथ 25 पक्षों में लीला विहार, ये हमारा लक्ष्य है। और ये तो परम धाम में भी था हमारे पास, छोड़ के क्यों आए? फिर दर्शन भी था और विहार भी था, क्यों आए छोड़ के? उनके हृदय में जो लाड के सागर उमड़ रहे हैं, जो हमने वहां भी नहीं देखे सुंदर साजी, जो वहां दिखाई नहीं जा सकते, एकाकार वहां पर हम होते हैं, दिखाए नहीं जा सकते। वो यहाँ दिखाने आए हैं कि देख ब्रह्मवाणी में मैंने अपना हृदय खोल के रख दिया है। तू कहती है तुझे मेरा दिल समझ में नहीं आता, ये कैसे हो सकता है? किस आधार पे स्वयं को धनियानी कहती हो, किस आधार पे स्वयं को मेरी अंगना कहती हो, यदि तुम मेरे दिल को नहीं समझ पा रही हो तो? यहाँ के पति के दिल को ना समझें तो कैसी पत्नी हुई सुंदर सा जी? अपनी ब्रह्मवाणी में पूरा हृदय खोल के रख दिया पिया जी ने। बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड राजी, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, वी डोंट हैव टाइम। माया के काम पता है कितने हैं? ब्रज में भी कहा था बांसुरी ना बजाया करो, तन छोड़ना पड़ा था, तड़प तड़प के छोड़ना पड़ा था। आज वो गलती क्यों कर रहे हैं? वाणी नहीं थी हमारे पास, अब तो है ना सुंदर साथ जी। सुविधाएं पीछे चल रही हैं, ये भी टेस्टिंग है सुंदर साथ जी। मुस्कुरा रहे हैं महाराज जी, कोई जवाब नहीं देते, कहते क्या खिला दूं आपको। अब 8 रोज 8 दिन बीत जाते हैं, एक बस्ती के बाहर आकर ठहरते हैं। कहते हैं ये अवधूत को अब महात्मा जी कहते हैं महाराज जी। कहते हैं महात्मा जी ने कहा महाराज जी को कि आज हम थोड़ी सैर करके आ जाएं, बस्ती के बाहर ठहरे हैं तो बस्ती में घूम के आ जाएं, तो आपको कुछ मंगवाना है तो आपके लिए हम ला देंगे, आप बताइए तो सही आपको क्या चाहिए। कहते हैं अब महाराज जी ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, आप सैर करके आओ, जो आप करने जा रहे हो वो करके आइए। ओहो, देखा है कभी सुंदर साथ जी? कभी आज
ऐसे युग में ऐसे प्यारे, इतने निर्मल, इतने सुंदर, इतने निर्मल। ओहो, कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए। उनकी रहनी पे चलना है ना सुंदर साथ जी, तो हमें क्यों कुछ चाहिए? हमें भी कुछ नहीं चाहिए धनी, हमें तू चाहिए। इसलिए हमें सिखाने के लिए घटनाएं लिखी हैं सुंदर साथ जी कि तुम भी फंस ना जाना। ये सुविधाएं आके भी कहें कि मुझे ले लो, तो कहना मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरा धनी चाहिए। वो खुद भी आकर कहे कि मुझसे दूरी ले ले, वो कभी नहीं कहता। द्रौपदी कहती हैं सुंदर साथ जी, कहते हैं द्रौपदी का विवाह वो कृष्ण जी को चाहती थी, तो वो उनसे विवाह करना चाहती थी। पर कृष्ण जी ने आकर उनको समझाया था कि नहीं, तुम्हें इनसे विवाह करना है, तो वो उनकी बात मान जाती हैं। और बाद में कहती हैं, जब इतना कुछ उनको सहना पड़ता है, तो बाद में कहती कि वो खुद भी आके कहे मुझे छोड़ दो, तो कभी छोड़ना मत। जो गलती मैंने की है, कभी कोई गलती मत करना ऐसी। वो ना मिलता हो तो किसी को ना अपनाना, पर उसको मत छोड़ना। वो खुद आके दूरी दे के जाए तो उसको कहना मुझे दूरी मंजूर नहीं, मुझे तू चाहिए। कहते हैं अब वो तो चले गए घूमने के लिए, महात्मा जी, हमारे महाराज जी जिनको महात्मा जी कहते हैं, वो अवधूत जी सैर करने के लिए गए। और जब कुछ घंटों के बाद वापस आए तो देखा चिपके पड़े हैं पूरा शरीर, और मक्खियां सारी शरीर के ऊपर लगी हुई हैं, साथ में उड़ रही हैं, कुछ उनके शरीर पे लगी हुई हैं। पूरा शरीर पे चाशनी होती है ना, जैसे मीठा मीठा सब लगा हुआ है, चिपका हुआ सा ऐसे लगता है। पूरी सोचिए सुंदर साथ जी, महाराज जी के नैनों से देखिए, ऐसे लग रहा है कोई वन मानुष सा चला आ रहा है, मक्खियां ही मक्खियां जिसके आसपास हो। तो कहते हैं गुरुजी, हम तो आज मीठा जीम कर आए हैं, हम तो मीठा खा के आए हैं। तो महाराज जी हंस के कहते हैं, वाह वाह, कितने प्यारे दिखाई दे रहे हैं ना महाराज जी। कहते हैं वाह वाह, अजब ही जीमना है आपका तो महाराज। ऐसा लगता है मुख से नहीं, पूरा शरीर जीम कर आया हो। ये कैसा भोजन है? इसको ब्रह्म भोज कहते हो या मक्खी भोज कहते हैं इसको, जो करके आए हो? तो कहते हैं गुरुजी, हमने बनिए के यहाँ पे एक ढेर देखा, मीठे का ढेर देखा। जैसे ही इस शरीर ने मीठा देखा, शक्कर देखी, तृष्णा जाग गई। हमारी जागती है सुंदर साथ जी, दिखती नहीं है, पर रोम रोम में से निकल जरूर रही होती। रोम रोम में से राजी तो नहीं निकलते, तृष्णा जरूर। आज ये खाने का मन कर रहा है, रोम रोम पुकार रहा होता है कि ना मिला तो पता नहीं क्या हो जाएगा। होता है, कभी होता है सुंदर सा जी? अब तो नहीं होना चाहिए। कभी ऐसा होता है उसको मिल गया, हमारा ही पता नहीं ऐसा क्यों, हमें पता नहीं क्यों मिलेंगी, कब मिलेंगी ये सुविधाएं। रोम रोम पुकारता है पिया, कोई दुख आ जाए रोम रोम पुकारता है, पिया मेरे साथ ही क्यों? हम तो आपको मानते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पिया पास ले जा रहे हैं। पिया पास क्यों ले जा रहे हो? मुझे नहीं चाहिए, मुझे दूरी चाहिए, मुझे दूरी अच्छी लगती है, सुख चाहिए। ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी, कोई सुख है तो क्या करें? सुख में उसको याद कीजिए हर पल हर घड़ी, कोई फर्क ही ना पड़े मेरे पास क्या है क्या नहीं है। महाराज जी को कोई फर्क पड़ रहा है सुंदर साथ जी? कभी फर्क नहीं पड़ रहा। हमें क्यों फर्क पड़ता है? उनके पास अभी ब्रह्मवाणी नहीं पहुंची है, पर रहनी पूरी ब्रह्मवाणी सुहागनियों के जो लक्षण बताती हैं, सारे के सारे मुंह बोल रहे हैं। सिखाओ चलाओ
बुलाओ सो सब हाथ हुक्म। श्री खिलवत में आता है ये, कहते सिखाओ, जैसे चलाना है चलाओ, बुलाओ, सब हुक्म के हाथ में है। सोइल में बेसक करी और कहा कहूँ खसम हो, सिखाओ चलाओ बुलाओ। महाराज जी भी चलते जा रहे हैं उन डायरेक्शंस जो उन्हें अंदर से प्राप्त हो रही हैं। सुंदर साथ जी अति 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 सुंदर, कभी नहीं मांगते, कुछ नहीं मांगते, यहाँ तक कि सुंदर साथ जी धनी से, सतगुरु से कभी नहीं मांगना चाहिए, किसी से, दुनिया से तो क्या ही मांगना है। फिर कबीर जी बहुत सुंदर कहते हैं इस बारे में, इतना प्यारा कबीर जी ने लिखा है, मांगने के बारे में लिखा है। सुंदर साथ जी कहते हैं, बिन मांगा सो दूध है। बिन मांगे जो सतगुरु के हृदय में, दुनिया की तो बात ही छोड़ दीजिए सुंदर साथ जी, उस स्थिति से ऊपर उठ के सतगुरु से बोलते हैं, पिया राजी दर्शन कब होंगे, सतगुरु महाराज जी कब होंगे, ये भी मांग रहे हैं। अगर जब मेरी स्थिति दर्शनों की बनेगी, सतगुरु को पता लग जाएगा सुंदर साथ जी, मेरी स्थिति अभी बनी नहीं है तो मांग मांग के मिलेगा नहीं। बिन मांगे मिलता है, क्योंकि उसको पता लग जाता है इस आत्म की स्थिति बन चुकी है। अब पिया को पता लग जाता है और उनके अंदर वही तो लीला कर रहे होते हैं, अपने आप मिल जाता है, मांगना नहीं पड़ता, पूछना नहीं पड़ता महाप्रलय कब होगी, मुझे दर्शन क्यों नहीं होते, मैं तो चितवनी में इतना बैठती हूँ, मुझे रोना भी आता है, मुझे ये भी होता है। स्थिति नहीं बनी तो नहीं मिल रहे सुंदर साथ जी, मांगने से नहीं मिलेंगे। उनको रिमाइंडर नहीं देना पड़ता, उनको याद नहीं कराना पड़ता, धनी भूल तो नहीं गए, मैं चितवन में बैठती हूँ रोज, भूल तो नहीं गए मुझे दर्शन देना। इस जीव की स्थिति वैसी बन नहीं पा रही है। बिन मांगा सो दूध है, मांग मिले सो पानी, कह कबीर वो खून है, जामे खींचा तानी। ये हम सुंदर साथ के लिए बहुत बड़ी शिक्षा दी है कि कभी भी खींचातानी नहीं करना किसी के साथ भी, स्पेशली सुंदर साथ जी के साथ, ब्रह्मांड में किसी के भी साथ खींचातानी कभी मत करना, चाहे सेवा हो, सेवा में खींचातानी, प्रतिष्ठा में खींचातानी, यहाँ संख्या में खींचातानी, स्थान में खींचातानी, खून लिखा है उन्होंने सुंदर साथ जी, खून है ये, कभी नहीं करनी। बिन मांगे महाराज जी को मिल रहे हैं ना सुंदर साथ जी, बिन मांगे, कोई ऑफर कर रहा है तब भी नहीं ले रहे महाराज जी, इतने प्यारे, इतनी सुंदर रहनी सुंदर साथ जी शायद ही कभी देखी होगी हमने, और अपने इस समय में वो भी कहते हैं शक्कर देखी और तृष्णा जाग गई पूरे शरीर में, ये नहीं कि मुख से खा लें, पूरे शरीर ने कहा मुझे चाहिए। शरीर को मिलता तो बाद में मिलता ना, अभी एकदम से पूरे पे लपेट लिया। कहते हमने इस शरीर को डांटा भी था पर ये रुक ही नहीं पाया, गाली साथ में निकालते हैं, वो मैं नहीं बोलूंगी। कहते ये रुकता ही नहीं है ये शरीर, फिर विवश हो गए हम और इसको बनिए तक पहुंचाया हमने शरीर को, और बनिए से जाके बोला कि इस शरीर को मीठा दो, हट्टे कट्टे लंबे चौड़े हैं, कहते आध पाव मीठा लाया, इस शरीर को दिखलाया। उन्होंने सोचा मुख से ही तो खाएंगे, कहते अरे बनिए आधा पाओ और ये इतना बड़ी विशाल काय काया, क्या तेरी शामत आई है, मेरा त्रिशूल देखा है ये। तभी बनिया क्या बोला कि वो ढेर पड़ा है, अपने आप जीम लो जाके। कहते जैसा इशारा हमें किया हम तो लोट पोट हो गए, लेट गए उसके ऊपर,
खूब ये शरीर पे रगड़ा उसको, शक्कर को मीठे की उस ढेरी में रगड़ा इसको। हम सुंदर सा जी दिखाई नहीं देता, पर मन हमारा रगड़ता है तृष्णाओं के साथ पूरी, इसको तब भी तृप्ति नहीं हो पाती। ये क्यों लिखी गई हैं घटनाएं? ये कोई कहानियां नहीं है, हमारे लिए बहुत बड़े मैसेजेस दिए हैं इसमें कि तुम्हारा मन कहाँ लिपट रहा है, इसको रोक लो। मक्खियां बिन बिनाएंगी यहाँ पे, इसको रोक लीजिए सुंदर सा जी। मन को पिया चरणन में लगा दीजिए, वहीं पर इसकी सही जगह है। बहुत सुंदर है सुंदर सा जी, इतना कुछ सिखाती हैं ये बीतक साहब, इतना कुछ एक एक प्रसंग में पता नहीं क्या क्या छुपा छुपा के हमारे लिए उपहार लाए हैं महाराज जी। ये प्रसंग नहीं है, ये घटनाएं नहीं है, ये कहानियां नहीं है, इनसे नाता बांध के इनको सुनिएगा, महाराज जी से नाता जान के इनको अंदर ग्रहण कीजिएगा कि हमें क्या करने से रोक रहे हैं। व्हाट आर आर डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स, हमें क्या नहीं करना और क्या हमें करना है, सब बता रहे हैं। जो महाराज जी ने किया बस पीछे पीछे सुंदर सा जी देखना भी है, देखा ऐसे ही थोड़ी जाता है। अब मैं यहाँ खड़ी रहूं, महाराज जी कहाँ के कहाँ निकल गए, यहाँ खड़े रहने से नहीं चलेगा, चलना पड़ेगा पीछे पीछे, तभी देख पाएंगे वो क्या कर रहे हैं। जैसे ही वो अगली मंजिल पे पहुंच रहे हैं, हमें भी पीछे पीछे पग धरने पड़ेंगे। रहनी के छोटे छोटे पग बहुत काम आ जाएंगे सुंदर सा जी। मैं ता तेरे वर्गिया कि खुद को लो शर्माना, दुनिया राजी कर भी लइए फिर भी चैन नहीं होना। कहते दुनिया को कर लो राजी, 400 साल से राजी नहीं हुई जो दुनिया, वो अब क्या राजी होगी, क्या खुश हो जाएगी, वो चैन नहीं आएगा। सारों को खुश कर भी दो, तेरा दिल यहाँ चैन नहीं पाएगा, क्योंकि तू अपने पिया की हृदयांगना है, तेरा मन यहाँ नहीं लग सकता। दुनिया राजी कर भी लइए, कीजिए सुंदर सा जी, हम गोपियों ने भी की थी, सारे फर्ज निभाइए। कोई नहीं कह रहा अपने फर्जों से मुख मोड़ने को, कोई नहीं कह रहा, जॉब भी करनी है, बिजनेस भी करना है, घर के काम और अच्छी तरह से निभते हैं, उल्टा बहुत अच्छे से कीजिए, पर मरिए नहीं, दिल मत दे दीजिए, हर समय इसके बारे में ही ना सोचते रहिए। दुनिया राजी कर भी लइए फिर भी चैन नहीं होना, जो है तेरा लब जाएगा करके कोई बहाना, जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिल जाएगा, इतना मत खपाओ अपने आप को यहाँ पे, जो लिखा हुआ है वो होकर ही रहेगा, कोई चिंता मत करो, बिल्कुल मत घबराओ, और पिया भी जरूर मिल जाएंगे। अगर इधर की आस लगाई है, माया भी मिल जाएगी सुंदर सा जी, उसकी चिंता करना, जितना लिखा है इस जीव ने जो किया उसको उतना ही मिलेगा, ना कोई कम कर सकता है ना ज्यादा कर सकता है। क्यों समय बिताना है उसी की थिंकिंग, उसी की सोच विचार में, उसी का बजट बनाने में, क्यों समय खपाना है सुंदर सा जी। जो भी हमारा है वो कोई ना कोई बहाना करके हमारे पास लौकिक आ जाएगा, और वो अलौकिक तो बहाने ही ढूंढ रहा है, वो तो खुद बहाने बना रहा है हमारे पास आने के, हमको पास लाने के बहाने बनाता है वो। जो है तेरा लब जाएगा करके कोई बहाना, ये भी एक बहाना है, महाराज जी की बीतक एक बहाना है, श्री बीतक साहेब एक बहाना है, श्री सिंधी बहाना, चर्चनी बहाना, श्री मुखवाणी पूरी बहाना अपने पास लाने की। तेरे बस में कुछ भी नहीं है दिल नुए समझावा, अपने आप को हर समय बुल्ले शाह कहते हैं यही समझाती रहती हूं मैं, हर समय अपने आप को आत्म स्वरूपा मानते हुए कहते हैं, स्वयं को यही समझाती रहती हूँ तेरे बस में कुछ नहीं है,
जो तेरा होगा वो तेरे पास आ जाएगा। बस तू झूम, तू उसकी मस्ती में झूम, तू बस उसके बारे में सोच जिससे अखंड सुख प्राप्त होते हैं, अनंत आनंद प्राप्त होता है। तू झूम 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 झूम, तू झूम 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 झूम, बस उसकी मस्ती में झूमता रहे, हर समय दिल उसको दे दो। देखिए कैसे उत्सव बन जाता है ये खेल, ये दुख का खेल ना कभी था, ना है, ना कभी होगा। यदि पिया की पहचान हो गई उनकी नजदीकियों में, क्या महाराज जी को कभी बाहर से हमें लगता है पता नहीं कैसे रह रहे हैं, पर अंदर से क्या उनको कोई दुख की एक किरण भी उनके चेहरे पे आज तक दिखाई दी है? पेट भूखा है, पर क्या कभी दिखाई दिया उनके चेहरे पे कि दुख है? क्योंकि अंदर से वो खोज में भी इतना सुख है। और हम कहते हमें तो मिल गए, मैं तो ब्रह्मांगना, तो फिर नहीं हम दुखी हो सकते, फिर तो सुख ही सुख के सागर में झीलते रहेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। उन सब स्थानों की जय, उन सब स्थानों को चलाने वाले की सेवा करने वाले सुंदर साथ की जय, जहाँ जहाँ मेरे पिया की सेवा पधराई है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, मुझे क्षमा कीजिएगा, ज्ञान और प्रेम में शून्य इस सखी को क्षमा कीजिएगा। महाराज जी की बीतक का एक एक शब्द बोलना भी इतना कठिन है, कैसे चले हैं महाराज जी। कोटान कोट प्रणाम जी, प्रणाम जी।